नमस्कार। देखो, आज हम हमारी जो पहली कविता चांदनी रात जो अधूरी रही है वो हम फिर से देखने जा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी इनकी एक कविता है चांदनी रात, तो ठीक है हम देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। देखो, कवि गुप्त जी बताते हैं तारों की तुलना मोतियों से करते हुए, और वे बताते हैं कि जैसे ही सब लोग सो जाते हैं तो ये वसुंधरा क्या करते हैं, पृथ्वी क्या करते हैं, आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जैसे ही सारे के सारे सो जाते हैं इस पृथ्वी तल पर के लोग, तो ये वसुंधरा आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, ये रवि रवि मतलब सूरज, सूरज मतलब सूर्य, सूर्य सब मोतियों को बटोर लेता है। अर्थात जैसे ही उजाला हो जाता है, आकाश में तारे चंद्र जो कुछ भी है, चांद तारे, ये नष्ट हो जाते, लुप्त हो जाते। और विरामदाई ने अपनी संध्या को दे जाता है सुन्न श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कभी आगे बताते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य से विश्राम देने वाली संध्या को सौंप दे जाता है। सूर्य उसे इन तारों को, चांद को, मतलब इन मोतियों को संध्या को सौंप दे आता है, सौंप कर आता है। अर्थात शाम होने के बाद फिर से ये तारे चमकने चाहिए आकाश में, इसके लिए सौंप देता है सुन्न श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे क्या होता है कि रात्रि की तो काली माँ है, रात की काली माँ है, प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप छलकने लगते, नया रूप दिखाई देता है। आगे, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। देखो, आगे बताते हैं कि कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इस पंचवटी के छाया में सुंदर ऐसी एक कुटी बनी है, झोपड़ी जिन्हें हम बताते हैं, घास से, पत्तों से, मतलब पत्तों वाले छप्पर से एक सुंदर ऐसी झोपड़ी बनी हुई है और उसके सामने एक, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, उसके सामने एक साफ सुथरी स्वच्छ ऐसी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला, एक दृढ़, एक हिम्मत वाला, एक वीर योद्धा विराजमान है। जाग रहा यह कौन धरनूर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। आगे गुप्त जी बताते हैं क्या, कि कवि बताते हैं कि इस समय सारा की सारा संसार सो रहा है, संसार के सारे लोग सो रहे हैं, और ऐसे समय में कौन जाग रहा है, यह कौन धनुष्यधारी है, धनुर तीरंदाज, यह कौन तीरंदाज है जो रात के समय में जाग रहा है। और आगे बताते कि उसकी तरफ देखने के बाद भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, उसकी तरफ देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे वे कोई सन्यासी हो, योगी सन्यासी हो, कोई कामदेव सा हो। कुसुमायुध कामदेव, मतलब उसकी तरफ देखने के बाद ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई सन्यासी होगा, ये कोई कामदेव सा होगा। इसी तरह यह हमारी कविता चांदनी रात, ये चांदनी रात खत्म हुई है। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं।